Amazon बिजनेस मॉडल्स बेसिकली तीन है। एक है प्राइवेट लेबल, एक है होलसेल, और एक है ड्रॉप शिपिंग। ये ना दो बिजनेस मॉडल हैं, प्राइवेट लेबल और होलसेल। हम पहले इनका कंपैरिजन देखते हैं, और ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग जो है उसको हम बाद में देखेंगे। देखें, ये तीन बेसिक बड़े बड़े बिजनेस मॉडल हैं जिन पे अमूमन अमेजोन पे लोग काम करते हैं: प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट लेबल क्या है। देखें, प्राइवेट लेबल में यू क्रिएट योर ओन ब्रांड। देखें, इससे क्या मुराद है, इसे समझते हैं। इससे मुराद ये है कि आपने मिसाल के तौर के ऊपर जो चीज लोग पहले से बेच रहे हैं, आप अपनी वो खुद चीज प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, और आप अपना वो बेसिकली ब्रांड एक लॉन्च करते हैं अमेजोन के ऊपर। अच्छा, चलें इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम पहले होलसेल देखते हैं कि होलसेल क्या है। देखें, यू सेल अदर ब्रांड्स प्रोडक्ट। इससे क्या मुराद है, हम पहले होलसेल को समझते हैं। देखें, होलसेल ऐसा बिजनेस मॉडल होता है कि जिसमें लोग सेल कर रहे हैं और आप भी उनके साथ सेल करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक एडिडास का शूज जो है वो सेल हो रहा है, किस पे, अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब अमेजोन के ऊपर जब वो सेल हो रहा है, उसको सेल करने वाले 5-10 सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको ग्रैस्प करना पड़ेगा, और क्योंकि ये ना थोड़ा सा दराज से मुख्तलिफ है। अमूमन दराज पे क्या होता है कि आप एक चीज सेल कर रहे होते हैं, पीछे एक ही सेलर बैठा होता है, लेकिन इस पे ऐसा नहीं होता। इस पे ऐसा होता है अमेजोन के ऊपर कि अगर कोई भी एक बड़ी ब्रांड की चीज बिक रही है, जैसे एडिडास के शूज हैं, ठीक है, नाइकी के जॉगर्स हैं, तो इस उस लिस्टिंग के ऊपर हो सकता है मोर देन 2, 3 और 4 और 5 सेलर्स बैठे हुए हों, या इससे भी ज्यादा बैठे हुए हों, वो उस चीज को सेल कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आप में से कोई स्टूडेंट हो सकता है कि किसी एक ब्रांड की चीज को सेल कर रहा हो सकता है किसी दूसरी चीज को सेल कर रहा हो, एंड सो ऑन। ये देखें जी, ये अच्छा देखें, ये ना एक प्रोडक्ट है, इसका ब्रांड क्या है? इसका ब्रांड है NUXE, न्यूक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ ब्रांड, ब्रांड नेम। अच्छा, ये ब्रांड की एक लिस्टिंग यहाँ पे आपको शो हो रही है, इसे हम कहते हैं लिस्टिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिस्टिंग आपको सामने शो हो रही है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, ब्रांड न्यूक्स है, और इसका जो है वो आइटम वॉल्यूम कितना है, ठीक है, और इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको पीछे ये ब्रांड की लिस्टिंग है, लेकिन ब्रांड ने परमिशन दी हुई है कि इसको कोई और लोग भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली इस ब्रांड के आगे होलसेलर होंगे या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। ठीक है, उनसे लोगों ने परचेज करके चीजें और इस लिस्टिंग के ऊपर सेल कर रहे हैं लोग। कैसे हमें पता चला? यहां पर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू 12। बस न्यू 12 तक आप देखें, न्यू 12 लिखा हुआ है। ये इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि यहाँ पर इसको 12 लोग मजीद बेच रहे हैं न्यू कंडीशन के अंदर, फ्रॉम 12.95 पाउंड के अंदर। ठीक है, चले हम ये देखना चाहते हैं कौन है 12 लोग। हम ना इस इनको खोलते हैं, ये आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। अच्छा देखें, ये 12 लोग यहाँ पे आ गए, ये देखें इनके नाम दिए हुए। ये 12 लोग हैं जो बेच रहे हैं। देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑल ब्यूटी शॉप है, गॉर्जियस शॉप लिमिटेड है, इवाईवी है, और डायरेक्ट ब्यूटिक है, और केयर थी SL है। ये तमाम सेलर्स हैं बेसिकली, देखें लिखा है सेलर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये बेच रहे हैं, ये तमाम न्यू कंडीशन में बेच रहे हैं, और ये प्राइसेस उन्होंने लगाई हुई हैं। नीचे फ्री डिलीवरी है, किसी का डिलीवरी के चार्जेस हैं, और ये जो है वो फुलफिल्ड बाय अमेजोन है। ये चलें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक को खरीदना है तो आप यहाँ पर ऐड टू बास्केट करके जाके कस्टमर खरीद सकता है इस पे। तो अब आपको ये होगा कि बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होलसेल बिजनेस। एक लिस्टिंग है, लेकिन उसके ऊपर 12 सेलर्स बैठ के उसको सेल कर रहे हैं उस लिस्टिंग के ऊपर, और इसमें से जो है वो उनको ऑर्डर्स आते हैं। अब मैं बड़ा मुताद होकर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी ना बोल दूँ जो थोड़ी सी एडवांस हो, यानी इनमें हर एक को बाय बॉक्स मिलता है और वो फिर रोटेट होता है। ठीक है, बहरहाल अभी आपको चीज़ें हो सकता है समझना है, ये फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आपको एग्जांपल दिया है कि ये एक ब्रांड है, और इस ब्रांड के ऊपर अगर आपने इस ब्रांड को अगर आपने इसकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप ब्रांड से रब्ता करेंगे, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करेंगे, उससे आप परमिशन लेंगे, और परमिशन लेने के बाद आप उससे स्टॉक उठा के और अमेजोन बेच के ये बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अमेजोन। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी, ये पीडीएफ वाली, वही हम वहीं पे आ गए जहाँ पे हम पहले थे। तो देखें ये उसी स्क्रीन पे हम आ गए जहाँ पे प्राइवेट लेबल और होलसेल का कंपैरिजन दिया हुआ है कि इसमें आपकी, अब देखें ये जो न्यूक्स का जो था ना ऑयल लोशन, ये आपका नहीं था, ये ब्रांड आपने नहीं लॉन्च किया, ये न्यूक्स कंपनी ने लॉन्च किया था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। दिस इज बेसिकली नोन एज होलसेल बिजनेस मॉडल। इन कॉन्ट्रास्ट व्हाट इज द प्राइवेट लेबल मॉडल? प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, जिस तरह न्यूक्स कंपनी ने अपना वो ब्रांड लॉन्च किया है, वो जो ब्रांड है बेसिकली न्यूक्स, उसने अपनी एक वो जो प्रोडक्ट थी जो हमने देखा है अभी, देखी है अभी, ऑयल वाली, ऑयल लोशन वाली, वो उसने अपनी लॉन्च की। इसी तरह मिसाल के तौर पे देखें, आपके हाथ में हो सकता है इस वक्त पेन हो, पेन हो सकता है आपके हाथ में पियानो का हो। अब पियानो एक ब्रांड है, आप चाहते हैं कि यार मैं भी एक इसी तरह का ना एक मार्केट में अपना पेन लेकर आऊं, अपनी एक प्रोडक्शन करूं, अपनी नई प्रोडक्ट लेकर आऊं, और वो मेरे नाम से एक ब्रांड हो, मेरा एक अपना एक नाम हो, उस नाम से वो ब्रांड हो, और वो पर्सनल मेरा ब्रांड हो। तो उसमें आप क्या करते हैं, आप एक अपना ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं और लॉन्च करते हैं अमेजोन के ऊपर। होलसेल बिजनेस के अंदर हमने क्या देखा था कि आपने अगर किसी और की प्रोडक्ट, किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट बेचनी है, तो आप ब्रांड से रब्ता करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर से या उसके होलसेलर से, उससे आप वो प्रोडक्ट्स उठाएंगे और उठा के आप सेल करेंगे कहाँ पे, यूके में, यूएसए में, इन जगहों पे, मार्केट के अंदर, ठीक है, अमेजोन पे। जबकि प्राइवेट लेवल में आप क्या करेंगे, आप उस जो भी आप एक प्रोडक्ट जो आपने फाइनल की है कि यार ये मैं अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करूंगा, ये ब्रांड लॉन्च करूंगा, उसको आप चाइना से मैन्युफैक्चर करवा के या किसी और जगह से अगर वो मैन्युफैक्चर होता है तो वहां से आप मैन्युफैक्चर करवा के और आप फिर अमेजोन के वेयर हाउस में बेचेंगे और फिर वहां पे आप उसको सेल करेंगे। तो दिस इज द बेसिकली मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेवल एंड होलसेल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्राइवेट लेवल के अंदर आप सिंगल सेलर होते हैं, जबकि होलसेल बिजनेस के अंदर आपको उस लिस्टिंग के अंदर मल्टीपल सेलर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, देखें आपको एक जूता नजर आ रहा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसके ऊपर आपको नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा कि यहाँ पे कितने सेलर बैठे हुए हैं, इसका एक ही सेलर है, ठीक है। तो लिहाजा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट लेबल, कि ये प्राइवेट लेबल जो है वो हो रहा है, और इसके अंदर अभी इसने डेफिनेटली इस ब्रांड ने अभी परमिशन नहीं दी होगी सेल करने की, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट लेबल, ठीक है। इस पे आप और भी नीचे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर चलें, फिला देख लेते हैं। ये फिला, ये कौन सा ब्रांड है, और ये भी यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे भी आपको नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने फिला स्टोर विजिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इस पे देखें, इस पे भी ये सिंगल पर्सन है, नहीं ये दो हैं यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दूसरा कोई और है या वो भी यही है। हो सकता है शायद अमेजोन हो और वो इसके जो यूज आइटम है, मेरा मतलब ये है कि जो रिटर्न में आते हैं वो सेल कर रहा हो, दूसरा जो है वो अमेजोन वेयर हाउस हो। अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अ, एक मिनट, इसको जो है वो क्रॉस करते हैं और इसको सेपरेट विंडो में खोल लेते हैं। स्क्रीन भी शेयर हो रही है, देखिए जी अमेजोन बैठा हुआ है इस पे। तो अमेजोन भी जो है वो इस पे सेलर हुआ हुआ है, वो भी सेलर बना हुआ है, वो भी सेल सेल कर रहा है। और एथलिक डील्स है, ठीक है। ये दो सेलर्स हैं बेसिकली बैठे में। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होलसेल। तो प्राइवेट लेवल में क्या होता है, वो अमूमन प्राइवेट लेवल में अमूमन लोग किसी को अलाउ नहीं करते सेल करना, उनका अपना जाती ब्रांड होता है और वो सेल हो रहा होता है। तो ये एक बताना मकसूद था डिफरेंस इसमें। अच्छा, अब प्राइवेट लेवल में आप क्या होते हैं, आप सिंगल सेलर होते हैं, मल्टीपल सेलर्स जो है वो होलसेल के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्राइवेट लेवल पे आपने अगर अपना काम करना है तो उसके लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। हाई इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि प्राइवेट लेवल बिजनेस के अंदर डिफरेंट, वैसे तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। जैसे देखें यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। इसके अंदर अब देखें तकरीबन इसकी 33 करोड़ आवाम है, यानी इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 33 करोड़ है, 32 करोड़, 33 करोड़। तो अब इसके अंदर अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा बजट चाहिए। यूके की 6 करोड़ आबादी है, ठीक है, पाकिस्तान से भी बहुत छोटा है। तो उसके अंदर आपको लॉन्च करना है तो आपको और कम बजट चाहिए, कम पैसे चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करनी है तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी है गालिबन 4 करोड़ है, ये इससे कम है, तो आपको और कम पैसे चाहिए। तो जितनी छोटी मार्केट में आप लॉन्च करेंगे अपना ब्रांड, आपको इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होगी। बड़ी मार्केट में लॉन्च करेंगे अपना ब्रांड तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। तो अमूमन वैसे मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि यूएसए की प्राइवेट लेवल की लॉन्च के लिए आपको किसी प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करनी है उसके लिए आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए है $20,000 to $25,000। अगर ये है तो बहुत अच्छी लॉन्च हो सकती है आपकी, ठीक है। और अगर आपने वो करना है यूके, तो यूके में जो है वो $10,000 to $15,000 में भी आपका आराम से लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, अब जबकि होलसेल का बिजनेस जो है वो तो आप $1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको एक प्रोडक्ट दिखाई थी, उसकी 19 पॉइंट समथिंग वैल्यू थी ना, प्राइस थी उसकी। तो आप उसके 10 यूनिट लेके भिजवा दें, 12 यूनिट्स लें और भिजवा दें, ठीक है। आपको लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट $1,000 से स्टार्ट तो हो जाता है बिजनेस, लेकिन उसमें आपको फिर प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। जाहिर बात है, एक बंदा $25,000 से काम शुरू कर रहा है, एक बंदा जो है $1,000 से काम शुरू कर रहा है, तो जाहिर बात है प्रॉफिट और रिटर्न्स में फर्क तो होगा। तो होलसेल बिजनेस जो है वो लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन उसमें फिर रिटर्न भी कम होते हैं, क्योंकि उसमें आप जितनी कम इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतने रिटर्न भी कम होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अमूमन होलसेल की जो आप प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें प्रॉफिट पर यूनिट भी कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेवल, क्योंकि देखें सबसे पहले वो बनाई चीज ब्रांड है, अब ब्रांड में भी तो कुछ कमाना है ना, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, फिर आगे वो देगा डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा और फिर आगे सेल करेगा होलसेलर को, होलसेलर फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, फिर वो देगा आपको, ठीक है। और फिर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, फिर आप देंगे कस्टमर को, अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे, तो वो इतने सारे कमीशन ऐड होते जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट का मार्जिन हर एक पार्टी को कम बचता है। अच्छा, प्राइवेट लेवल के अंदर क्या है, प्राइवेट लेवल के अंदर जो है वो मार्जिन जरा ज्यादा है, ठीक है। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये जो उससे अगला है ना, सेकंड लास्ट रो, उसमें लिखा हुआ है लो प्रॉफिट मार्जिन। ये अमूमन 10 to 30% होता है, लेकिन बस ज्यादा 30 होता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल 10 to 20 के दरमियान वेरी कर रहा होता है, 30 भी हो जाता है बाजूकात, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा है प्राइवेट लेवल, उसमें हाई रिटर्न आपके होते हैं, आप 40 to 60% मार्जिन भी आप जा सकते हैं। यानी आप जो एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं $100 की, हो सकता है वो $40 उस पर प्रॉफिट हो रहा हो, या $60 भी हो सकता है उस पर प्रॉफिट हो रहा हो। अब जाहिर बात है, आपने फार्मूला सुना होगा उसके अंदर, अपनी इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इसके अंदर हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो जाहिर बात है, जब आप किसी प्राइवेट लेवल बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा रिस्क होता है, ज्यादा रिस्क होता है तो ज्यादा रिटर्न मिलता है। होलसेल बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो रिस्क भी कम है, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। तो ये तमाम चीजें आपस में इस तरह अलाइन है, ठीक है। उसके अलावा जो टाइम रिक्वायर्ड है प्राइवेट लेवल के अंदर, देखिए प्राइवेट होलसेल का जो बिजनेस है ना, वो अगर आप शुरू करना चाहें, आपका आपके पास अगर अमेजोन का अकाउंट रेडी है ना, अगर अकाउंट रेडी है तो आप 1 महीने के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस आराम से, मतलब ये कि प्रोडक्ट्स लेके लाइव हो जाएंगी और आप सेल करना शुरू कर देंगे 1 से 2 महीने के अंदर। प्राइवेट लेवल का बिजनेस ऐसा नहीं होता, इसमें काफी टाइम लगता है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करके आप उस प्रोडक्ट को हर लिहाज से देखते हैं, उसको फाइनल करते हैं कि ये मेरे मेयार के ऊपर पूरा उतरती है या नहीं उतरती। ये एक पूरा ना एक एनालिसिस है प्रोडक्ट हंटिंग का, ये एक पूरी एक साइंस है, ये ना एक साइंटिफिक नॉलेज है। इसको आपने यूं नहीं समझना, ये बकायदा ना एक डिग्री है कि जो इस समझ लें कि जो इसमें रिक्वायर्ड होती है, एक अच्छा खासा नॉलेज चाहिए होता है, ये बहुत टेक्निकल नॉलेज होता है, तो बन चुका है। और इसके अंदर बकायदा बड़ी एक सिस्टमेटिकली अब चीज़ों को देखा जाता है, और के प्रोडक्ट ये ऐसा नहीं होता कि आंखें बंद करके अच्छा इस प्रोडक्ट के 4,000 10,000 रिव्यूज हैं तो हम भी सेल कर देते हैं, हमें हमें भी इतना मार्केट शेयर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई और अगर चीज बेच रहा है, अगर उसकी दुकान चल रही है, उस दुकान के ऊपर प्रोडक्ट बिक रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप भी बेचना शुरू कर दें तो आपकी भी बिकने शुरू हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। इसका पूरा एक एनालिसिस होता है, ये पूरे एक स्टेप से गुजरती है एक प्रोडक्ट, ठीक है। उसके ऊपर पूरी मार्केट रिसर्च होती है, उसके बाद आप करते हैं प्रोडक्ट फाइनल। उसके बाद फिर आप कहते हैं चलें हम प्रोडक्ट बनवाते हैं, कहाँ से बनवाएं, आप इंडिया से बनवाएंगे, वियतनाम से बनवाएंगे, चाइना से बनवाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे, आप उसके लिए सप्लायर ढूंढते हैं। अमूमन हम प्रोडक्शन कहाँ से करवाते हैं, चाइना से करवाते हैं। हम सप्लायर ढूंढेंगे, मुख्तलिफ सप्लायर से रब्ता करेंगे, ठीक है। उससे हम ये एक नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन करेंगे उनके साथ,
काफ़ी चीज़ें नेगोशिएट करने के बाद आप रेट फाइनल करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद सोर्सिंग आपने फाइनल कर ली। अब उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्शन करवानी है। प्रोडक्शन करने के बाद वो प्रोडक्शन में तकरीबन 15 से 20 दिन तो उसी में लग जाते हैं। फिर अगर आपकी हैवी प्रोडक्ट है, हैवी क्वांटिटी है, तो वो क्वांटिटी वहाँ से सी शिपमेंट के जरिए जाएगी चाइना से यूके या यूएसए, जहाँ पे भी आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट भेजेंगे तो उसको सी शिपमेंट के जरिए 40 दिन लगेंगे, 30 से 40 दिन लगते हैं। वो 40 दिन हो गए। फिर आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लॉन्चिंग में भी तकरीबन 10 एक दिन लग जाते हैं। वो फिर अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो वो भी एक स्टेप होता है लॉन्चिंग। लॉन्च हो जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उस प्रोडक्ट को रैंक करेंगे। जाहिर बात है, अगर आप 20वें पेज पर बैठे हुए अमेजोन पे आपने एक लिखा जी कि जेल फ्लो बॉल पॉइंट, ठीक है। अब उसके तो बॉल पॉइंट बेशुमार होंगे जो उस पर सेल हो रहे होंगे। अमूमन जो सेलर है वो पहले पेज पे रहता है या पहले पेज से दूसरे पेज पे आ जाता है, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं होता। अब अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 20वें पेज पे आ रही है तो एक तरीके से आप अमेजोन पे सेलर ही नहीं है, क्योंकि कोई भी जो बायर है वो 20वें पेज तक नहीं जाएगा। वो पहले दूसरे तीसरे पेज पे प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, वो ज्यादा आगे नहीं जाएगा। अब आपने 20वें पेज से उठ के पहले पेज पे आना है, उसके लिए फिर एक रैंकिंग होती है। वो एक रैंकिंग एक अलग एक साइंस है। उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजीज ऑप्ट करनी पड़ती है, आपको एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलानी पड़ती है, उसमें भी एक टाइम लगता है, महीना 2 महीने उसमें लग जाते हैं। तो तकरीबन ये 4 से 6 या 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है प्राइवेट लेवल का, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर ये आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है और आप पहले पेज के ऊपर आ जाते हैं, बस फिर काम कम कम हो जाता है। फिर ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें बिक्री होती हैं और आपको प्रॉफिट आ रहे होते हैं। सिर्फ ये होता है कि आपने इन्वेंट्री का ख्याल रखना होता है। जैसे इन्वेंट्री खत्म हो, आपने फौरी तौर के ऊपर प्रोडक्शन पीछे से करवा के चाइना से दोबारा इन्वेंट्री पहुंचा देनी होती है, बस। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था प्राइवेट लेबल और होलसेल का। अच्छा, लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं होता। मैं थोड़ा सा उसका भी आपको फर्क फ्लो बता देता हूँ। होलसेल में आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले इसमें सप्लायर ढूंढते हैं, ठीक है। अच्छा, सप्लायर से मुराद है मेरी यहाँ पे होलसेलर्स, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आप तलाश करेंगे जो अमेजोन पे सेल कर रहे हो, जिनकी प्रोडक्ट सेल हो रही हो। अच्छा, इसमें आपने देखा कि फला ब्रांड सेल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप उससे रब्ता करेंगे, उससे कहेंगे भाई मेरा भी अकाउंट है अमेजोन के ऊपर, मैं एक सेलर हूँ, मेरा स्टोर है अमेजोन के ऊपर, मेरी कंपनी वगैरह बनी हुई है, तो मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। वो आपसे कुछ डिटेल मांगेगा और अपने पास आपका अकाउंट खोल देगा। अच्छा, ये जरा अकाउंट खोलने की टर्मिनोलॉजी को समझ लें कि पाकिस्तान में आप किसी होलसेलर के पास जाते हैं तो आप उसे कहते हैं माल उठाना है, वो कहता है ठीक है। क्वांटिटी पूछेगा, आपसे सारी स्पेसिफिकेशन पूछेगा और कहाँ पहुंचाना है वो पूछ लेगा, और आप उसे थोड़ी सी एडवांस पेमेंट कर देंगे, वो आपको लेके भिजवा देगा, बस। इसमें ऐसा नहीं होता यूएसए यूके में। बाकायदा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वो अकाउंट खुलवाने के लिए आपको उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अपनी कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये तमाम चीज़ें आपको उसे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आपके अपने पास अकाउंट खोलेगा, आपको ऑनलाइन यूज़र नेम और पासवर्ड देगा। उस ऑनलाइन यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं उसकी, और वहाँ पे जाके एक तरीके से आपका पोर्टल बन जाएगा। आप ऐसे जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि एक पोर्टल क्या होता है, तो वो एक पोर्टल क्रिएट हो जाएगा। उस पोर्टल के ऊपर आपकी पूरी डिटेल आ रही होती है कि आपने इतने चीज़ों को ऑर्डर कर दिया है, इतनी चीज़ें इन ट्रांजिट हैं, इतनी चीज़ें पहुंच गई हैं, इतनी की शिपमेंट रहती है, इतनी चीज़ों की पेमेंट रहती है, वगैरह वगैरह। तो वो आप वहां से उसके वेबसाइट से चीज़ें जाके चीज़ें परचेज करेंगे, या वो आपको अपनी एक प्रोडक्ट की लिस्ट देगा, उसमें से आप जो प्रोडक्ट्स फाइनल करेंगे कि मुझे ये आइटम चाहिए जो अमेजोन पे मैंने सेल करने हैं, वो फिर आप उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे, पैसे देंगे, वहां से प्रोडक्ट्स उठ के चली जाएंगी वहां पर अमेजोन के वेयर हाउस में, वो भेज देगा। और जैसे ही अमेजोन के वेयर हाउस में गेट के ऊपर वहाँ जब पहुंचती है इन्वेंट्री, और जैसे ही स्कैनिंग होगी, वैसे ही स्कैन होते ही आपके आप भी वहाँ पे एक्टिव सेलर के तौर पे आ जाते हैं उस लिस्ट में, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अभी 12 से 12 सेलर बैठे हुए थे। तो बस फिर आप भी सेल करना शुरू कर देते हैं उन प्रोडक्ट को। इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता महीने से 2 महीना बस। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था प्राइवेट लेबल और होलसेल मॉडल का। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग क्या है इसको समझ लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस है उसमें आप ये करते हैं कि देखें, प्राइवेट लेवल बिजनेस में आपने अपनी प्रोडक्ट बनाई और अपना ब्रांड बनाया, अपना ब्रांड पहले उसमें आपका अपना ब्रांड होगा प्राइवेट लेवल में। आप अपनी प्रोडक्ट चाइना से मैन्युफैक्चर करवा के बेच रहे होते हैं, ठीक है।
और आपको इसमें बहुत ज्यादा पैसे रिक्वायर्ड है। होलसेल मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप होलसेल मॉडल के अंदर आपको थोड़े पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, आप थोड़े पैसों से भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप चीजें परचेज करेंगे और फिर आप पे करेंगे। जबकि तीसरे नंबर पे जो है आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल, उसमें आप क्या करते हैं कि आप प्रोडक्ट्स लेके अपनी किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर, शॉपिफाई स्टोर वगैरह जैसे होते हैं, अपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आप उन प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। कस्टमर जब आपसे परचेज करता है तो वो आपको पे कर देता है, और आप कस्टमर को कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 दिन से 12 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा। आप उस प्रोडक्ट को, आपके पास तो पैसे आ गए, आप क्या करते हैं, पीछे से चाइना से उठा के या किसी भी दुकान से उठा के, किसी भी होलसेलर से उठा के वो प्रोडक्ट शिप कर देते हैं अपने उस कस्टमर को उसके दिए हुए एड्रेस पे। अब आपने किया आपने पहले से प्रोडक्ट परचेज नहीं की होलसेल बिजनेस मॉडल की तरह या प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल की तरह। आपने बेसिकली पहले से जो प्रोडक्ट जो आप सेल कर सकते थे, आपने पहले होलसेलर्स के से, किसी भी दुकानदार से, किसी भी मार्केट में जहां वो चीज पहले बिक रही है, आपने उससे बात कर ली, अवेलेबिलिटी पूछ ली, और फिर क्या हुआ कि आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। और अब कस्टमर जब आएगा और वो देखेगा कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो, उसको तो नहीं नजर आ रहा ना कि आपने फिजिकल क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई या नहीं पड़ी हुई, उसको तो सिर्फ एक आपकी वेबसाइट के ऊपर सामने एक प्रोडक्ट नजर आ रही है और उसकी स्पेसिफिकेशन नजर आ रही होगी। अब वो क्या करेगा, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब आपके पास पहले पैसे आ गए, आप उस पैसे को लेके और आगे ऑर्डर कर देंगे कि भाई फर्ज तौर के ऊपर इतने यूनिट्स इस प्रोडक्ट के इस एड्रेस पे शिप किए जाएं। वो कस्टमर जब आप ऑर्डर प्लेस करता है तो अपना एड्रेस वगैरह पूरा दे देता है, वो आप को उस एड्रेस के ऊपर आप शिप कर देंगे और वो उसके पास पहुंच जाएगी। अब आपने क्या किया, प्रोडक्ट को पहले से परचेस करके अपने पास नहीं रखा, प्रोडक्ट सिर्फ लिस्ट की, ऑर्डर आया, पैसे आ गए आपके पास, आपने उन्हीं पैसों को लेके आगे दे दिया और प्रोडक्ट को सेंड कर दिया। कस्टमर समझेगा कि जी देखें, मैंने इस शॉपकीपर को ऑर्डर प्लेस किया था, इसने अपने पास से प्रोडक्ट उठाई और मुझे भेज दी। तो दिस इज नोन एज ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप अपनी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, और आप ईबे या अमेजोन के ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन के ऊपर या ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग एक रिस्की बिजनेस है। उसकी वजह है, अमूमन अमूमन जो लोग हैं वो कैसे करते हैं ड्रॉप शिपिंग, वो ऐसे करते हैं कि अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर किसी भी लिस्टिंग पे वो जब वो सेल कर रहे होते हैं किसी भी लिस्टिंग के ऊपर, वो जब सेल करना चाहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो उन्होंने वहां पे अमेजोन के ऊपर सेल करनी है। अब वो सोर्स कहाँ से करेंगे, होलसेलर से अगर उठाते हैं तो होलसेलर तो कहते हैं मुझसे कम से कम आप पीस मंगवाएं 10 या 12, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है उसकी। प्राइवेट लेवल में अगर आपने यूनिट्स है तो उसकी कम से कम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एमओक्यू हम इसे बोलते हैं, एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एमओक्यू उसकी होगी कम से कम 1000 यूनिट। अब इधर तो आपने सिर्फ 1 यूनिट या 2 यूनिट आपने सेल करना है, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि अगर वो अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा है $10 का, तो आपको किसी और मार्केट से वो यूएसए के अंदर $8 या $9 का मिल रहा है। मिसाल के तौर पे वो वॉलमार्ट पे बिक रहा है वो यूनिट $7 का। अब आप क्या करेंगे, अगर आप अमेजोन के ऊपर आपको एक ऑर्डर आया, और ऑर्डर आने के बाद आपने फौरी तौर के ऊपर ऑर्डर किया वॉलमार्ट के ऊपर, ठीक है, वॉलमार्ट के ऊपर से प्रोडक्ट गई और वॉलमार्ट वाले ने वो प्रोडक्ट शिप कर दी आपके उस कस्टमर के एड्रेस के ऊपर जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया था अमेजोन पे। वो प्रोडक्ट वहां पहुंच गई, तो कस्टमर को वो मिली चीज $10 की, आपने वो चीज परचेज की थी $7 की, तो आपको बचत हो गई $3 की। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को पहले से परचेज करके अपने पास से नहीं रखा, बेसिकली आपने एक कस्टमर के एक मासूम होने का फायदा उठाया। वो भोला था कस्टमर, वो अगर वॉलमार्ट में भी देख लेता शायद अमेजोन पे ऑर्डर ना देता। ठीक है, तो लिहाजा आपने उसका एक नेग्लिजेंस कह लें या एक रेकलेसनेस कह लें या एक सीधा साधा और भोला वालापन कह लें, उसका एक फायदा उठाया। अच्छा, अमेजोन ये कहता है कि आप रिटेल मार्केट से उठा के रिटेल मार्केट में चीज नहीं बेचेंगे, आपने सोर्स रिटेल मार्केट में नहीं करेंगे। देखिए, अमेजोन जो है वो एक रिटेल मार्केट स्टोर है जहां पे चीजें जो है वो रिटेल
के ऊपर, आपको पता है ना रिटेल और होलसेल का बिजनेस, होलसेल और रिटेल का फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अमेजोन ये कहता है कि अगर आप सोर्स कर रहे हैं तो आप होलसेलर से सोर्स करें, आप रिटेल मार्केट से सोर्स ना करें। तो अगर आपने मिसाल के तौर के ऊपर रिटेल मार्केट से उठाई, जैसे आपने ईबे से उठाई और अमेजोन पे सेल कर दी, आपने वॉलमार्ट से उठाई और अमेजोन पे सेल कर दी, तो अमेजोन को अगर पता चल गया तो वो हो सकता है आप क्या अकाउंट सस्पेंड कर दें, अमेजोन इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी होलसेलर से लेके आगे सेल कर रहे हैं तो फिर तो ये अलाउड है, लेकिन अगर आप किसी होलसेलर से नहीं ले रहे और पीछे रिटेल मार्केट से सोर्स कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो अमेजोन उसको अलाउ नहीं करता और ना ही ईबे करता है। ईबे भी इसमें पाबंदी लगा दी है और लगी भी है। ईबे भी अलाउ नहीं करता कि आप रिटेल से उठा के रिटेल पे सेल करें, पीछे से आपको उसकी कोई इनवाइसेस वगैरह जमा करवानी होती हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों का तो आपको पता है, उन्होंने बहरहाल इसके कई 2 नंबर तरीके भी निकाले हुए हैं और कोई और दूसरे तरीके भी हैं, तो बहरहाल हम उसकी तरफ नहीं जाते। वैसे एक इल्म से डिस्कशन हो रही थी तो मैंने आपको एक सामने रखी बात कि इसका बेसिकली जो अमेजोन का बिजनेस मॉडल है वो ये है प्राइवेट लेबल और होलसेल, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग भी है, वो भी चलता है, लेकिन बहरहाल ये एक सिक्योर और सेफ बिजनेस मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर रिस्क ज्यादा है। रिस्क किसका है? अकाउंट सस्पेंड होने का। प्राइवेट लेवल में और होलसेल में वो रिस्क नहीं है, ठीक है, उसमें अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। तो मेरे ख्याल में से हमने एक तफसीली गुफ्तगू की इसके ऊपर कि प्राइवेट लेवल बिजनेस क्या होता है, इनकी बिजनेस मॉडल्स की आपको अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो जॉब पे अप्लाई कर ही नहीं सकते अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये जॉब किस बिजनेस मॉडल के मुतालिक है। तो जारी बात है आपको एक डिफरेंस इनमें क्लियर कट पता होना चाहिए।